गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है 10th क्लास का बायो का लाइफ प्रोसेस वो करेंगे हम। अब हम ये चैप्टर स्टार्ट कर चुके थे। हमने पिछले लेक्चर में फर्स्ट लेक्चर में इसके बारे में इस चैप्टर को इंट्रोड्यूस कर दिया था कि लाइफ प्रोसेस क्या होती हैं और लिविंग्स क्या होते हैं, लिविंग्स के क्या क्या करेक्टर हैं जो उनको लिविंग बनाते हैं। हम भी लिविंग्स हैं, तो जो करेक्टर हमने लिविंग्स के करे हैं वो सभी लिविंग्स पे लागू होते हैं। जहाँ पर भी लाइफ है वहीं पर लागू होते हैं। वो लाइफ की प्रॉपर्टी हैं। ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, कॉन्शियसनेस, वो किसकी प्रॉपर्टी? लाइफ की प्रॉपर्टी है। तो ठीक है, लाइफ अलग अलग फॉर्म में है लेकिन प्रॉपर्टी सब किसे में। आज हम करेंगे फर्स्ट लाइफ प्रोसेस जिसको हम क्या बोलते हैं? न्यूट्रिशन। मैंने बताया था कि कुछ बेसिक फंक्शन होते हैं जो सभी लिविंग बींग्स करते हैं, जो कि सर्वाइवल के लिए एसेंशियल होते हैं। चाहे कैसा भी लिविंग बींग्स हो, प्लांट, एनिमल, कोई भी हो, सभी के अंदर ही चलते रहते हैं। तो आज हम करेंगे न्यूट्रिशन। ठीक है, सबसे पहले लाइफ न्यूट्रिशन सभी लिविंग बींग्स करते हैं। बिना न्यूट्रिशन के कोई भी नहीं रह सकता। न्यूट्रिशन सारे करते हैं। न्यूट्रिशन का वैसे सिंपल मीन क्या होता है? अगर इफ एनीबॉडी आस्क यू व्हाट इज न्यूट्रिशन, हाउ कैन यू डिफाइन? यू कैन डिफाइन इट इज intake of food, the intake of food, very simple, the intake of foods and the intake of food and its utilization. The intake of food and its utilization is called nutrition. तो very एक सिंपल सी डेफिनेशन है, intake of food and its utilization. क्लियर, वेरी सिंपल। ओके, हमारा जो फूड है जिसको हम इंटेक करते हैं बच्चों, ठीक है, हमारा फूड एक प्रकार से क्या है? न्यूट्रिएंट है। फूड एक प्रकार से क्या है? न्यूट्रिएंट है। और हमारे फूड में दो तरह के न्यूट्रिएंट्स होते हैं, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक दो प्रकार के न्यूट्रिएंट होते हैं हमारे फूड में जो आप इंटेक करते हैं। ऑर्गेनिक में क्या आ गया? कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, ठीक है, फैट्स को लिपिड्स भी कहते हैं। ठीक है, इनऑर्गेनिक में क्या आते हैं? मिनरल्स, वाटर्स, ये क्या है? इनऑर्गेनिक है। तो दोनों मिलाकर ही क्या कहलाते हैं? न्यूट्रिएंट्स कहलाते हैं। यानी कि उसको एक प्रकार से क्या है? फूड है। तो हमारे फूड में ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक दोनों कंपोनेंट होते हैं और दोनों का अपना अपना बॉडी में क्या है? रोल है। इनऑर्गेनिक का रोल भी है और ऑर्गेनिक का रोल भी है। ठीक है बच्चों, तो वेरी सिंपल। अब हम पढ़ेंगे न्यूट्रिशन की टाइप। आप जानते हो न्यूट्रिशन जो है एक लाइफ प्रोसेस है। सभी न्यूट्रिशन करते हैं लेकिन न्यूट्रिशन करने का तरीका क्या है? अलग अलग है। न्यूट्रिशन सभी में एक जैसा नहीं होता, अलग अलग तरीके से करते हैं। फंजाई का न्यूट्रिशन अलग है, बैक्टीरिया का अलग है, प्लांट का अलग है, एनिमल का अलग है, हमारा अलग है, प्लांट का अलग है। प्लांट में न्यूट्रिशन करते हैं, प्लांट की सेल को भी फूड चाहिए। प्लांट्स में क्या है कि वो अपना फूड खुद बनाते हैं, खुद खाते हैं, यूटिलाइज भी करते हैं, बनाते भी खुद है। हम जो एनिमल्स हैं हम अपना फूड खुद बना नहीं सकते, हम बाहर से फूड लेते हैं। यूटिलाइज तो करते हैं लेकिन हम दूसरों पे डिपेंड हैं। एंड सेंस प्लांट्स डिपेंड नहीं है, प्लांट अपना फूड जो है बच्चों खुद बनाते हैं। तो न्यूट्रिशन की बेसिकली दो टाइप होती हैं। वेरी सिंपल, अर्लियर क्लास में आपने पढ़ा होगा, वही चीज़ रिवाइज होती है। जो भी नेक्स्ट क्लास होती है वो पहले वाली क्लास के ऊपर बेस होती है। वही नॉलेज आगे एक्सटेंड होती है बच्चों, वही चीज़, वही मैटर आगे एक्सटेंड होता जाएगा। जो हायर क्लास में आप जाओगे वही चीज़ स्ट्रॉन्ग होती जाएगी आपकी। तो बेसिक, इसलिए हर क्लास जो है अगली क्लास में तभी जाने का फ़ायदा जब पहले वाली क्लास आपकी क्या हो जाए? कंप्लीट हो जाए, ताकि फिर कोई दिक्कत ही नहीं आती किसी प्रकार की। बिल्कुल आसान हो जाती है पढ़ाई, बिल्कुल ईजी, सिंपल, वेरी सिंपल। ठीक है, तो न्यूट्रिशन जो है दो प्रकार का है, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन और हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉफिक एंड हेटेरोट्रॉफिक। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में वे ऑर्गेनिज्म आते हैं जो अपना न्यूट्रिशन खुद करते हैं, अपना फूड जो है खुद बनाते हैं। ठीक है, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन की फर्दर फिर दो टाइप हैं। एक टाइप है फोटो ऑटोट्रॉफिक और एक है कीमो ऑटोट्रॉफिक। कीमो और फोटो, इसमें आते हैं प्लांट्स जो अपना फूड लाइट की प्रेजेंस में तैयार करते हैं। यानी कि लाइट एनर्जी को फूड के अंदर जो एनर्जी होती है, केमिकल एनर्जी, उसमें कन्वर्ट करते हैं। यानी कि इसमें क्या आगे बच्चों? ग्रीन प्लांट्स आ गए। इसमें कुछ बैक्टीरिया भी हैं, साइनोबैक्टीरिया,
एल्गी, ये सब आ गए। कीमोटोट्रॉफ्स वो होते हैं जो अपना फूड खुद बनाते हैं लेकिन विदाउट लाइट की आवश्यकता नहीं होती। ये सॉइल के अंदर जो इनऑर्गेनिक केमिकल्स होते हैं, इनऑर्गेनिक केमिकल उनसे बनाते हैं, नाइट्रेट से, फास्फेट, सल्फेट्स। इसमें खास कर एग्जांपल लिख देता हूं मैं, वेरी सिंपल, नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया, नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया वे होते हैं जो नाइट्रोजन के फिक्सेशन करते हैं, नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं अलग अलग फॉर्म में, जिसको प्लांट्स क्या करते हैं, अब्जॉर्ब करते हैं। ठीक है, नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया क्या होते हैं, कीमोऑटोट्रॉफ्स, अपना फूड खुद बना रहे हैं। ये केमिकल को तोड़ते हैं, इनऑर्गेनिक केमिकल को तोड़ते हैं, उनसे क्या निकलती है, एनर्जी निकलती है, और उसको क्या करते हैं, उस एनर्जी से फिर अपना खुद का फूड ये बनाते हैं। ठीक है, वेरी सिंपल, ये तो हमारा हो गया। अब हमने एक और लिखा है हेट्रोट्रॉफिक। हीट्रो, इसमें वे ऑर्गेनिज्म आते हैं जो अपना फूड दूसरों से प्राप्त करते हैं, जो अपना फूड खुद नहीं बना सकते। इसकी फर्दर टाइप है, जैसे फर्स्ट टाइप है इसकी होलोजोइक्स, सेकंड टाइप है इसकी पैरासिटिक, थर्ड टाइप है इसकी सैप्रोट्रॉफिक या सैप्रोफाइटिक, और एक इसकी और भी टाइप है जो मैं लिख देता हूं, जो शायद बुक में नहीं मिलेगी आपको, सिम्बोएटिक। ठीक है, तो ये सारी की सारी टाइप किसकी है, हेट्रोट्रॉफिक की। लेकिन फर्दर डिफरेंस है, होलोजोइक एक प्रकार का हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन है जिसमें ऑर्गेनिजम्स जो फूड लेता है वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में लेता है, यानी कि सॉलिड फूड कॉम्प्लेक्स फॉर्म में लेता है ऑर्गेनिजम्स, और अपनी बॉडी में उसको डाइजेस्ट करता है और उसको यूटिलाइज करता है। जैसे हम हैं, हमारे अंदर होता है ये, हम जो फूड खाते हैं वो कॉम्प्लेक्स है, क्या है, कॉम्प्लेक्स, फिर उसको हमारी बॉडी डाइजेस्ट करती है सिंपलर में, और वो सिंपलर सब्सटेंस हमारी बॉडी में क्या होते हैं, अब्जॉर्ब होते हैं। क्या होते हैं, अब्जॉर्ब्स। तो इसमें होलोजोइक्स में एग्जाम्पल क्या आ गया, मैन। एक एग्जाम्पल और लिख देता हूं मैं, वेरी सिंपल, अमीबा। अमीबा भी एक छोटा सा ऑर्गेनिज्म है, सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है, लेकिन न्यूट्रिशन कैसा करता है, होलोजोइक्स। अमीबा अपने सराउंडिंग से, अपने बाहर के इन्वायरमेंट से सॉलिड फॉर्म में फूड लेता है, कॉम्प्लेक्स फॉर्म में, और उसको फिर विद द हेल्प ऑफ एंजाइम्स उसको सिंपलर में कन्वर्ट करता है, और जो सिंपलर सब्सटेंस होता है उसको अपनी बॉडी में यूटिलाइज करता है। पैरासिटिक, ठीक है, पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में क्या होता है, कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म से अपना फूड लेते हैं, दूसरे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के ऊपर कंप्लीटली डिपेंड होते हैं, बना बनाया फूड लेते हैं, बना बनाया सिंपलर फॉर्म में लेते हैं। ठीक है, जैसे कि लाइस, ठीक है, जैसे राउंड वर्म, जैसे टेप वर्म, ये सारे के सारे हमारे पैरासाइट है। सिर के अंदर जो लाउस होते हैं वो पैरासाइट है। आपने गाय भैंसों के टिक्स देखे होंगे, छोटे छोटे चिचड़ होते हैं, वो भी एक प्रकार से पैरासाइट है। छोटे बच्चों के पेट में कीड़े पड़ जाते हैं, राउंड वर्म, टेप वर्म बोलते हैं इनको साइंटिफिकली, आम भाषा में लोग कहते हैं कीड़े पड़ गए पेट में, तो वो आंतों से ना बना बना खून चूसते रहते हैं, तो पैरासाइट हैं वो। प्लांट के अंदर एक एग्जाम्पल है बच्चों, कैस्कुटा। कैस्कुटा किसको बोलते हैं, अमरबेल को बोलते हैं। ये प्लांट है लेकिन पैरासाइट प्लांट है, ये दूसरे प्लांट्स के ऊपर फैलता है, दूसरे जो झाड़ियाँ होती हैं उनकी नरम नरम टहनियों के ऊपर फैलता रहता है इसका स्टेम, और इसके स्टेम्स में हुक्स और सक्कर्स होते हैं जो नरम टहनियों के अंदर गाड़ देता है, और वहाँ से क्या अब्जॉर्ब करता है, फूड एंड वाटर वहाँ से क्या करता है, अब्जॉर्ब करता है। ठीक है, पैरासिटिक। ठीक है, सैप्रोट्रोफिक तीसरा, ये खास करके इसमें होता है फंजाई में, एंड सर्टन बैक्टीरिया, फंजाई एंड बैक्टीरिया। फंजाई और बैक्टीरिया क्या करती है, अपना फूड, इसमें कुछ बैक्टीरिया है, कुछ बैक्टीरिया अलग अलग टाइप होती है, कुछ बैक्टीरिया और फंजाई तो मोस्टली होती है। ये मतलब जो गली सड़ी चीज़ें होती है, डेड डिकेइंग मैटर, मतलब जो रोटन गले सड़ा कूड़ा कचरा जो पड़ा है वहाँ से, उससे अपना फूड अब्जॉर्ब करते हैं। जैसे हम कूड़े का ढेर लगा दें, घर से छिलके निकलते हैं सब्जियों के, फ्रूट्स के, वो बाहर फेंक दे कूड़े के अंदर, तो वहाँ पर फंजाई ग्रो कर जाती है, देखा हुआ आपने खासकर। जैसे बारिश के टाइम पे जो कूड़े कचरे के ऊपर फंजाई आपने देखा हो, मशरूम जैसी, छतरी जैसी फंजाई ग्रो करती है। तो ये क्या करते हैं, जो कूड़ा कचरा पड़ा है उसके ऊपर एंजाइम्स डालते हैं, एंजाइम्स उनको सिंपलर में कन्वर्ट करते हैं, फिर उनकी बॉडी क्या कर लेती है, उसको अब्जॉर्ब कर लेती है, यानी कि बाहर, बॉडी के बाहर उसको डाइजेस्ट किया जाता है, और फिर उस मैटर को अब्जॉर्ब किया जाता है जो कूड़ा कचरा पड़ा है। तो इसमें भी आगे जो अपना फूड डेड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर से प्राप्त करते हैं। तो हो गया। तीसरा है सिम्बोएटिक। इसका बेस्ट एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ, लाइकेन। सिम्बोएटिक में क्या होता है कि दो ऑर्गेनिज्म एक साथ रहते हैं, दोनों एक दूसरे से अपना फूड लेते हैं,
दोनों एक दूसरे से अपना न्यूट्रिशन लेते हैं, दोनों एक दूसरे के ऊपर पूर्ण रूप से डिपेंड हैं। दो ऑर्गेनिज्म हैं, ये अलग, ये दोनों साथ रहते हैं, ये अपना न्यूट्रिशन इससे लेता है और ये इससे लेता है, यानी कि दोनों एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है, दोनों अलग अलग नहीं रह सकते, दोनों साथ साथ रहते हैं और अपने न्यूट्रिशन एक दूसरे से लेते हैं। तो लाइकेन इसका बेस्ट एग्जांपल। लाइकेन में दो ऑर्गेनिज्म कौन कौन से हैं, एक इसमें फंजाई और एक इसमें है एल्गी। फंजाई और एल्गी से मिला कम्बिनेशन है ये, एल्गी और फंजाई से मिलकर बनता है लाइकेन्स। तो फंजाई न्यूट्रिएंट्स वाटर मिनरल्स देती है एल्गी को, और एल्गी फूड बना के फोटोसिंथेसिस से किसको देती है, फंजाई को। तो दोनों एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है। लाइकेन आपको वहाँ मिलेगा पहाड़ों में, खासकर जो रॉक्स होती हैं, चट्टानें होती हैं, उनके ऊपर लाइकेन ग्रो कर सकता है। रॉक्स के ऊपर दूसरा ऑर्गेनिज्म ग्रो, दूसरा कोई प्लांट ग्रो नहीं कर सकता। तो सबसे पहले वहाँ पर लाइकेन ही ग्रो करता है, लाइकेन ही वहाँ पर सोइल तैयार करता है, उसके बाद वहाँ पर दूसरे प्लांट्स आके ग्रो कर सकते हैं। तो लाइकेन के अंदर एक खास क्वालिटी होती है बच्चों। तो स्टार्टिंग लाइकेन ही करता है। लाइकेन वहीं मिलेगा आपको जहाँ पर पॉल्यूशन है, वहाँ पर लाइकेन नहीं मिलेगा। क्लियर। तो आज आपका ये चैप्टर काफ़ी है, न्यूट्रिशन की टाइप हमने कर ली है, बेसिक आपका हो गया न्यूट्रिशन क्या होता है। अब हम न्यूट्रिशन को अलग अलग करेंगे। हम सबसे पहले करेंगे ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशंस, प्लांट में कैसे होता है। तो प्लांट्स के अंदर जो न्यूट्रिशन है वो किस टाइप का बच्चों, ऑटोट्रॉफिक, जिसमें प्लांट अपना फूड खुद तैयार करते हैं, जिसको प्लांट्स क्या होते हैं, फोटो। तो प्लांट्स में जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं, ग्रीन प्लांट्स अपना फूड तैयार करते हैं, उनमें एक प्रोसेस चलती है जिसको हम क्या बोलते हैं, फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस, फोटो मतलब लाइट और सिंथेसिस का मतलब बनना, यानी कि लाइट से अपना फूड बनाते हैं, फोटोसिंथेसिस। इक्वेशन ये है 6CO2, प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, वाटर लेते हैं, वाटर सोइल से लेते हैं, इन्वायरमेंट से, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर से लेते हैं, और इसको यहाँ पर लिखेंगे सनलाइट, क्योंकि एनर्जी का मेन सोर्स तो सनलाइट है, और क्लोरोफिल होता है प्लांट के पास। और ये दोनों इनऑर्गेनिक फॉर्म है, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड इनऑर्गेनिक फॉर्म है, और इनको ये ऑर्गेनिक फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। ऑर्गेनिक फॉर्म क्या, फूड है, ग्लूकोज, और साथ में क्या निकालते हैं, CO2, और बैलेंस कर देंगे इक्वेशन को, ये O2 निकालते हैं। ठीक है, O2 बनती है, इस O2 को ये छोड़ते हैं, खुद यूटिलाइज करते हैं। O2 जो बनाते हैं प्लांट उसको खुद भी यूज़ करते हैं, और बची हुई को सारी बाहर निकालते हैं जो हमारे काम आती है बच्चों। तो ये O2 आती कहाँ से है, ये O2 वाटर से आती है, याद रखना, पानी। और O2 केवल दिन के टाइम पे निकलती है प्लांट से, वाटर का ऑक्सीडेशन होता है और उससे O2 निकलती है दिन के टाइम पे, रात को प्लांट ऑक्सीजन नहीं छोड़ते। ऐसा कुछ लोग कहते हैं कि कुछ प्लांट्स जैसे पीपल का पेड़ है, तुलसी है, वो रात को छोड़ते हैं, ऑक्सीजन केवल दिन में बनती है, रात को जो दिन में बनी है वही निकलती है। जो लीव्स के अंदर सेल के बीच में जो कैविटी होती है, वहाँ पर जो स्टोर होती है एक्सेस, वही रिलीज होती है। रात को ऑक्सीजन नहीं बन सकती, ऑक्सीजन केवल लाइट की प्रेजेंस में बनती है, वाटर से बनती है। वाटर का ऑक्सीडेशन होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, फोटोलाइसिस। क्या बोलते हैं इसको, फोटोलाइसिस। फोटोलाइसिस, ठीक है, याद रखना चीज़ को। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, आगे हम कल करेंगे इसको, फोटोसिंथेसिस को थोड़ा और आगे एक्सटेंड करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, और फिर हम एनिमल में न्यूट्रिशन करेंगे। ठीक है बच्चों, आराम आराम से करेंगे, हमारे 6 ही चैप्टर है, आराम से करने हैं हमने, अच्छा सही सॉलिड बेस बनेगा आपका। ओके, थैंक यू लॉट।